हेलो सर, वेलकम बैक। बात करेंगे एक्सिस बैंक शेयर के बारे में। देखिए, एक्सिस बैंक शेयर आज के ट्रेडिंग सेशन में टूट गया। कितना टूटा? लगभग 1% से ज्यादा 1.4% की गिरावट हमने स्टॉक में देखी। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्यों स्टॉक में इतनी गिरावट आई। सिंपली आएंगे ऑप्शन चेन पर। मैंने एक कल वीडियो आपको बना के दिया जिसमें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से कुछ समझाने का भी प्रयास किया। मे बी दैट आपने वीडियो देखा हो। आने वाले ट्रेडिंग सेशन की बात करने से पहले अगर आज की ट्रेडिंग सेशन को समझें कि स्टॉक में आकर क्यों गिरावट आई, और ऐसा एक सिनेरियो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ जिस सिनेरियो को नोट डाउन करके रख लीजिएगा, जो मैंने पहले भी आपको बताया लेकिन फिर से मैं आपको बता दूंगा कि ऐसे सिनेरियो में कभी भी बॉटम से बाइंग नहीं करनी चाहिए। ऐसे सिनेरियो में कभी भी कॉल की बाइंग नहीं करनी चाहिए। हमेशा क्या करना चाहिए? पुट की सेलिंग, सॉरी, हमेशा पुट खरीदनी चाहिए टॉप से, है ना, और कॉल की राइटिंग करनी चाहिए। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ एक्सिस बैंक का मैंने ऑप्शन चेन ओपन किया हुआ। अब यहाँ ऑप्शन चेन पर आप क्या देखेंगे? आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका रेजिस्टेंस जो बना हुआ है वो बना हुआ है 1300 पर, सपोर्ट जो बना हुआ है वो बना हुआ है 1260 पर, है ना। अब थोड़ा सा अंदर आइए। ये थोड़ा सा यहाँ ग्लिच आ रहा है, ये थोड़ा सा गलत दिखा रहा है। अब इस चीज को मैं यहाँ आपको समझाऊंगा। देखिए, यहाँ पर आप क्या देखेंगे? यहाँ पर आप सबसे पहले ये देखिए कि जो डेफिनेशन हमारी ये कहती है कि हमें जो स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस है उससे लेके चलना है। तो मुझे ये देखना है कि 1270 और 1280 के बीच में क्या स्टॉक ने ट्रेड किया है। 1271 के आसपास स्टॉक आया है। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि स्टॉक ने एक जो हाई लगाया है आज की ट्रेडिंग सेशन में वो अच्छा खासा लगा है 1280 का। तो ऐसे केस में मेरा जो रेजिस्टेंस सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 1280 पर। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यानी कि सपोर्ट कहाँ पर है? 1280 पर। और 1280 से एक बेरिश प्रेशर लगा रहा है कहाँ पर? 1270 पर। यानी कि सपोर्ट का यहाँ मुझे देखने को मिल रहा है बेरिश प्रेशर। रेजिस्टेंस की बात करूं तो 1300 पर, 1300 से लगा रहा है बेरिश प्रेशर। यानी कि एक चीज नोट डाउन कर लीजिएगा, जब भी रेजिस्टेंस भी बेरिश हो, सपोर्ट भी बेरिश हो, तो ऐसे केस में हमेशा क्या करना है आपको? सेलिंग का ही ट्रेड करना है, यानी कि पुट की ही बाइंग करनी है। कभी भी बॉटम से खरीदारी मत कीजिएगा। ऐसे केस में क्या रहेगा? स्टॉक हमेशा एक दो एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे की तरफ टूटते हुए आपको दिखाई देगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे केस में हमेशा, अब मेरे पास ट्रेड कहाँ से अवेलेबल रहेंगे कि अगर 1280 जो अपने आप में हाईली रिस्की रहेगा वहां से ट्रेड रहेगा, या फिर सेफ ट्रेड जाऊंगा 1280 अपने आप में हाई रहेगा क्योंकि यहाँ पर मेरा रेजिस्टेंस है। तो ऐसे केस में 1290 का अगर लेवल मिले या 1300 का लेवल मिले तो ही मैं सेलिंग करूंगा, अदरवाइज मैं सेलिंग का भी ट्रेड नहीं करूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टॉक कभी भी इस लेवल को हिट नहीं करता है। तो ऐसे केस में आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में मेरा कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। प्रॉपर तरीके से अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन की हम थोड़ी सी एनालिसिस करने की कोशिश करें तो देखिए, सपोर्ट जो है, जो ओपन इंटरेस्ट है, वो देखिए नीचे भी जाने की कोशिश में लगा हुआ 1180 की तरफ। लेकिन इतना ओटीएम में मुझे इंट्राडे में ये देखना पड़ेगा कि ये प्रेशर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। जो 78 की परसेंट है, अगर वो इंक्रीजिंग रहती है तो ध्यान रखिएगा ऐसे केस में स्टॉक में आप बाइंग मत कीजिएगा। और वही परसेंटेज अगर आपकी 75 से नीचे आ जाए, 70 से नीचे आ जाए, तो ऐसे केस में स्टॉक अपने आप में बॉटम पर खड़ा हुआ यहाँ से आपको एक तेजी देखने को मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर वो परसेंटेज इंक्रीज हुई तो ऐसे केस में स्टॉक में तेजी नहीं मिलेगी। फिर आपको इंट्राडे में वॉल्यूम के कारण अपने सपोर्ट को समझ करके ट्रेड्स को मैनेज करना पड़ेगा। तो आई होप आप समझे होंगे। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह आपको नहीं दी जा रही है। थैंक यू।